नमस्ते। मैं सौरभ उत्तर प्रदेश सरकार के इस कला कुंभ पांडाल में संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ। द हेडलाइन मीडिया जो हमारे इस साक्षात्कार की श्रृंखला को लगातार कवरेज कर रहा है, उस कड़ी में आज ये हमारा लगभग 8वां संवाद है आपके साथ। मैं सौभाग्यशाली हूँ, आप आए तो स्नान के लिए थे और आज हमारे मंच पे इतना थकने के बाद भी आप हमें समय दे रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर वी रामनाथन जी हैं, जो आईआईटी बीएचयू केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं। आज का जो विषय हमने चर्चा के लिए रखा वो आध्यात्म और तकनीक का समागम है। आप तकनीकी क्षेत्र से हैं, आध्यात्म की जगह पर आए हुए हैं। मैं क्यों ना आप ही से पूछ लूं इस विषय की सार्थकता के बारे में और आपके अपने अनुभव, आपके अपने प्रयोग और इस आध्यात्मिक अनुभव के बाद जहां आप स्नान करने के बाद कला कुंभ में आए हैं, आपके क्या अनुभव, इसमें आपके मन में क्या चल रहे हैं और आप क्या संदेश देके जाना चाहते हैं? पहली बात तो सबको शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मेरे से ये वार्तालाप हो। और मैं हूँ आईआईटी बीएचयू से और मेरे पेरेंट डिपार्टमेंट के साथ साथ मैं भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र का भी सदस्य हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि मेरा अनुभव आज अध्यात्म के क्षेत्र में एक तकनीकी पृष्ठभूमि से आते हुए, तो आज का वर्तमान अनुभव मेरा ऐसा है कि ये कला कुंभ में आना मेरे लिए पूर्णाहुति के समान है, जो स्नान के अंतर्गत अनुभवें हुई और यहाँ आकर के वो एक चरम स्थिर स्थिति को प्राप्त कर रही है। आज अभी रही बात ये विषय की, तो मैंने इसमें देखा होगा आपने कि एथियज्म, लॉजिक एंड सनातन धर्म, ये 3 शब्द को मैंने चुना है शीर्षक के विषय में। तो प्रायः मन में ये सवाल उठता है कि सनातन धर्म क्या लॉजिकलेस है, क्या उसमें तर्कहीनता है, अथवा जो कपोल कल्पित बातें होती हैं अथवा अंधविश्वास जिसको कहते हैं, क्या वही हमारा सनातन धर्म है? क्योंकि तथाकथित बुद्धिजीवी हमारे यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं जो परामर्श या फिर विमर्श के रूप में यही बोलते हैं कि सनातन धर्म में तर्कहीनता है अथवा अंधविश्वास से भरा हुआ है। बट इसमें मैंने 2 शब्द और भी जोड़े, एथिज्म और लॉजिक। एथिज्म को प्रायः हमारे यहाँ हिंदी में नास्तिक बोलते हैं, बट यद्यपि ये हमारे दुर्भाग्य है कि यद्यपि हमारे यहाँ भाषा की इतनी विहंगम स्थिति होने के पश्चात भी हमारे यहाँ सटीक शब्द नहीं है एथिज्म को भाषांतर करने के लिए, क्योंकि नास्तिक हमारे यहाँ पे एथिज्म नहीं है। ये बुक एब्राहमिक रिलीजन से जो आया हुआ टर्म है, टर्मिनोलॉजी है एथिज्म, वहाँ पे ये बहुत ही कॉन्टेक्सचुअल है और रेलेवेंट भी है, लेकिन वहाँ पे लॉजिक काम नहीं करता है। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री ऑफ साइंस एज वेल एज हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन थॉट अगर देखेंगे तो रिनाइसा के बाद बहुत कुछ ऐसे हुआ था यूरोप में, तो वहाँ पे हमें टकरार देखने को मिलता है गलीलियो और चर्च का। और उसके बाद जो हुआ, साइंस कैसे डेवलप हुआ, कैसे सोसाइटी ने अपना दिशा बदला। दुर्भाग्यवश जब पाश्चात्य विज्ञान हमारे यहाँ पे भी उसको आयात किया गया, हम तो इस मत के हैं कि आनो भद्रा कृतवो यान्तु विश्वतः, ना ज्ञान कहाँ से भी जहाँ कहीं से भी आए हम उसको अपना लेते हैं। बट इस विषय में क्या हुआ 1900 दशक में, कुछ 1800 दशक में भी, सेंचुरी में भी, कि पाश्चात्य विज्ञान के साथ साथ जो ये 2 मतभेद थे गलीलियो जैसे थिंकर्स के और चर्च का, इन दोनों के वाद को भी यहाँ पे आयात किया गया, जो कि यहाँ पे बिल्कुल प्रासंगिक नहीं बैठता है। उसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। गलीलियो के कम से कम 600 साल पहले हुआ एक कश्मीर का खगोल शास्त्री लल्लाचार्य, उसका बहुत ही विख्यात पुस्तक है शिष्यधिवृद्धिद तंत्र। उसमें एक अध्याय पूरा मिथ्या ज्ञानाधिकरणम में वो बोलते हैं कि असुरो यति मायया युतो नियतो अति ग्रसति इति गणितेन कथम स लभ्यते। कहने के तात्पर्य कि जब हम ग्रहण का बात करते हैं तो हम प्रायः अभी भी लोक जनमानस में यही है कि कहानी है कि राहु और केतु आकर के सूर्य अथवा चंद्र को ग्रहण कर लेता है, खा लेता है, निगल लेता है,
उसी को हम ग्रहण के रूप में अनुभव करते हैं। तो ये लल्लाचार्य कहते हैं कि असुरो यति माया युतो नियति अतिग्रसति इति ते मतम। अगर तुम्हारा कहना ऐसा है तो भैया बताओ कि मैं कैसे गणित के द्वारा सटीक रूप से ये कालगणना कर सकता हूँ कि वो असुर कब आएगा। तो ये गलीलियो के ऑलमोस्ट 600-700 साल पहले का ये कथन है। और ये तो एक उदाहरण था, इस अध्याय में इसके तरह सैकड़ों उदाहरणें हैं, ये बात दर्शाने के लिए कि हमारे यहाँ पे कैसे तर्क बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। और तर्क की कसौटी में ही रख करके, तथ्यों को परख करके ही हम ज्ञान को अर्जित करते थे, ज्ञान को बढ़ाते भी थे। तो कुल मिलाकर के सारांश में अगर हम ये कहें तो जो लोग सनातन धर्म का स तक नहीं जानते हों और पाश्चात्य कृतियों को अंधविश्वास के रूप में जो उन्होंने ग्रहण कर लिया हो और उसी की एक गुणगान जो करते हों, तो बिना सनातन धर्म के तथ्यों को जाने, उसके मूल जड़ों को जाने जो भी विश्लेषण करते हैं वो बिल्कुल वो तर्कहीन निश्चित तौर विश्लेषण पे ये आपका एक फिलोसॉफिकल विश्लेषण हुआ आज के इस चर्चा सत्र का जो हमने शीर्षक रखा था। इस कुंभ में बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं, इस पांडाल में भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी के प्रयोग किए गए हैं। पांडाल के बाहर पूरे मेला क्षेत्र में बहुत सारी तकनीकी का उपयोग करके मेला की व्यवस्था को व्यापक बढ़ाना और उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए भी बहुत सारी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इस दौर में जहाँ निश्चित तौर पर धर्म को लेकर के आस्था बढ़ी है, क्योंकि जहां हम कभी सोचते थे कि 2 तारीख के बाद 5 तारीख के बाद यहाँ पे उतनी तीर्थयात्रियों की संख्या नहीं आएगी, जो कि लगातार डबल होती चली जा रही है। उसके और भी कारण हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। लोगों के पास संसाधन बहुत उपलब्ध हैं, लोग सुविधा संपन्न हो चुके हैं, लेकिन वो यंगर जनरेशन जिनकी आपने बात में अपने में भी जिक्र किया कि सनातन को लेकर के जो उनके मन की जो भ्रांतियां चलती हैं, चाहे कॉलेजेस में हो या जिस भी संस्थान में वो पढ़ते हों, ये जो रुचि नहीं पैदा हुई है, क्या सनातन और तकनीकी के संयुक्त प्रयास का जो ये एक अनुभव हम लोग कर पा रहे हैं, ये वो कारण है या कुछ और कारण है जो आप सोचते हो? 100% मैं आपके इस निष्कर्ष से सहमत हूँ, क्योंकि आज तकनीकी एक माध्यम है, वो अंत नहीं है। तकनीकी एक माध्यम है और आज इसी माध्यम से हम अपने नवयुवकों तक धर्म को पहुंचाने में सक्षम हैं। जैसे मैं इसी वीथिका में देख रहा हूँ कि इतने जो प्राचीन यहाँ के मंदिर थे जो क्षीण हो गए हैं, जिनका जीर्णोद्धार भी कुछ मंदिरों का हुआ। अगर मैं जब खुद भी देखता हूँ तो मैं अचंभित हूँ और जब यहाँ के नवयुवक भी देखेंगे इसको, और ये संभव है तकनीकी के माध्यम से ही। यहाँ में आप वीथिका में आप देखेंगे कि 1800 शताब्दी से लेकर सब ब्रिटिशर्स ने कुंभ कैसे हुआ उसको बाकायदा डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो डॉक्यूमेंटेशन के मामले में वो भी बहुत पक्के हुआ करते थे। जो किसी समय में यहाँ छीड़ हो गया, हम लोगों में वो प्रवृत्ति कम हो गई, क्या वो उस प्रवृत्ति का हमें अनुकरण करना चाहिए या जैसे क्षमा कीजिए, मैं इस मत में आपसे थोड़ा मतभेद रखता हूँ, क्योंकि हमारी जो परंपरा रही है वो प्रायः मौखिक परंपरा रही है जी। और लिखित परंपरा में यद्यपि वो श्रुति हो या स्मृति हो, लिखित परंपरा पे हमने उतना ध्यान या अथवा उतना महत्व नहीं दिया। इसका तात्पर्य ये नहीं कि हमारे यहाँ पे लिखने की तकनीकी नहीं थी, क्योंकि ऋग्वेद में भी एक उदाहरण ऐसे आता है कि मुझे ऐसे गाय का दान मिले जिसके सींग में अमुक संख्या लिखी हो। मतलब ऋग्वेद के काल से लिखित तकनीकी का हमें उदाहरण मिलता है, लेकिन हमने लिखित पे महत्व इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो अमिट नहीं है। मानवीय स्मरण हमने उसको महत्व दे करके, क्योंकि वो अमरत्व के बहुत ही समीप है, हमने उस पर ध्यान दिया। तो हमारे यहाँ भले ही ब्रिटिशर्स जब आए तो उनके दृष्टिकोण से लिखित बहुत ही मुख्य परंपरा है उनकी, और वो उसी पृष्ठभूमि से आए हैं। तो उन्होंने इसको जब दस्तावेज के रूप में किया, वो आज हमारे लिए उपलब्ध है और वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक भी है, क्योंकि हम जान पा रहे हैं 100 साल पहले क्या हुआ। बट इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारे उससे पहले जो पूर्वज थे, यही भ्रांतियां दूर करने के लिए मैंने प्रश्न किया आपसे। बहुत बढ़िया कि क्योंकि ये जो श्रुति परंपरा है वो हम किसी भी काल को ले लें, रामानुजाचार्य के काल में लें अथवा मध्वाचार्य के काल में लें, जो कि आज से 1200-1300 ईसा के पश्चात है, या उससे भी पहले जब ये पर्शियन एक आया था इंडिया में तो वो भी उसका जिक्र करता है। अल बिरूनी में भी इसका उल्लेख आता है। बट वो सब भी लिखित है। बट हमारी परंपरा के जो भी है वो
श्रुति के हिसाब से और जो श्रवण परंपरा है उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे कुंभ हमेशा जीवित रहा है। और तकनीकी के माध्यम से भी तो मैं देख रहा हूँ कि तो उसमें विस्फोट हुआ है, इसके अगर फुटफॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको एनालाइज करें तो। बीएचयू भारत का नहीं, इस एशिया का एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान है। वहाँ से तकनीकी संस्थान से आप संबद्धता रखते हैं। मालवीय जी और उनके आदर्श, उनके बनाए गए संस्थान, उनके विजन हम सब जानते हैं। आज के इस स्नान के बाद आपका बीएचयू के शोधार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और इस पूरे समाज के विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश, ये मेरा अंतिम प्रश्न भी आपसे है। हाँ, संदेश देने लायक मैं उतना वरिष्ठ तो नहीं हुआ हूँ, बट क्योंकि आपने मेरे मन के बहुत ही निकटतम व्यक्ति जो आदर्श व्यक्ति के रूप में है मालवीय जी का उल्लेख किया, तो मैं क्या किस दृष्टि से देखता हूँ और अभी क्या क्या कैसे स्थितियों में परिवर्तन आया है, वो मैं बोलने साझा करने का प्रयास क्योंकि करूँगा। मुझे लगता है हमारे आपके समय में ही ये सब परिवर्तन दिख जा रहा है। ये 5 से 10 सालों में धर्म के प्रति जो रुझान बढ़ा है, सनातन के प्रति जो रुझान बढ़ा है इस नई पीढ़ी का, उसको लेकर के शायद ये हम लोग उत्सुक भी हैं और शायद अपने कुछ अनुभव अपने मन में समेटे, जो मन में कुछ भी हो जाते हैं हम लोग कई बार। तो उसको हम किन शब्दों में, आपके शब्दों में अगर जानना चाहें तो? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि 10 साल पहले अगर हम लेगा, भाई राजनीति में भी मुझे थोड़ा टिप्पणी इसमें करना पड़ेगा, जी। क्योंकि 10 साल पहले, क्योंकि मैं अभी तो कम से कम 40 साल तक तो इस चीज़ों को देख ही रहा हूँ। अगर किसी में कुछ थोड़ी बहुत विश्वास भी हो रहती है, श्रद्धा होती है, तो खोखलेपन दिखता था उसमें। यहाँ तक कि जब एक अमेरिकन या यूरोपियन उसको हमारे सनातन धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ होती थी, यद्यपि हमारे छात्रों को उतनी नहीं होती थी। उत्सुकता और श्रद्धा भले थोड़ी हो, बट जानकारियाँ नहीं होती थी। अभी पिछले 10 सालों में अगेन तकनीकी के माध्यम से और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सुदृढ़ कार्यों के वजह और सुनिश्चित के पॉलिसीज़ के वजह से, जैसे एनईपी हुआ, एनसीएफ हुआ, जिसपे भारतीय ज्ञान परंपरा पे विशिष्ट रूप से ध्यान दिया गया है केंद्र में भी और हमारे राज्य सरकार में भी। अभी क्या हुआ है कि हमारे यहाँ पे जो पीढ़ी नवयुवक की जो पीढ़ी है, वो उसमें श्रद्धा और साथ साथ उसमें वो ही इज़ वेल इक्विप्ड, ही और शी इज़ वेल इक्विप्ड विथ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड। तो आज अगर एक फॉरेनर उसको कुछ भी पूछता है तो ही इज नॉट ओनली एबल टू एक्नॉलेज इट बट ऑल्सो एबल टू ऐड वैल्यू टू इट। मालवीय जी की यही दृष्टि थी, क्योंकि उन्होंने ये जो संस्थान बनाया था तो प्रतीची और प्राची दोनों का एक संगम वो चाहते थे। वो जहाँ आईएमएस को खोले, वहीं पे उसी कॉरिडोर के ऑपोजिट एंड में उन्होंने आयुर्वेद का भी डिपार्टमेंट को खोला था। और जिस हिसाब से अभी कुलगीत डॉक्टर भटनागर जी ने जो लिखा है, उसमें आप देखेंगे जो तथाकथित विपरीत टर्म्स हैं, उनको एक साथ देखने का प्रयास मालवीय जी ने किया था, जो कि की राजधानी, वो सर्व विद्या की राजधानी भी है। और मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज कोई भी उतना विशाल बहुआयामी विश्वविद्यालय को और इतना विस्तार व्यापक रूप से खोलने का संकल्प तो दूर की बात है, सुझाव भी नहीं रख सकता। उनका गंगा से भी उतना ही संबंध था, प्रयाग से उतना ही संबंध था। उनका एक बारे में अगर मुझे स्मृति ठीक है तो हिंदी किसी ने पूछा था कि भैया गंगा, गीता, गाय, इन तीनों को अगर कोई अनुसरण कर ले ठीक से तो वो हिंदू है। गंगा, गीता और गाय, जो कि शंकराचार्य के ही एक भज गोविंद का जो आता है, भगवत गीता किंचित अधीता गंगा जल नव कणिका पीता, तो उसी अनुसरण में वर्तमान काल में अगर देखने को मिलता है तो मालवीय जी के इस कथन से देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। इसके बारे में, इस विषय को लेकर के विस्तृत चर्चा हम आराम से बैठ के फिर करेंगे। कुंभ एक प्रयोजन है हमारे लिए भी यहाँ आने का, और आपका कला कुंभ एक अवसर है हम सबको साथ बैठने का। विस्तृत चर्चा के लिए फिर से आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर देने के लिए। नमस्ते।